जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। अभी तक मैंने आपको बुक 11th अकाउंट में आपको बेसिक से स्टार्ट कराया था। बुक कीपिंग बताई, अकाउंटिंग बताई, आपको टाइप ऑफ अकाउंटिंग बताई और आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताई। और आज मैं आपको बताऊंगी आपके बेस जनरल की एंट्री जो आप करते हैं उसके लिए आपको अकाउंट जो मैनेज करने पड़ते हैं वो अकाउंट कौन कौन से थे, टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताऊंगी मैं। तो आप ये चार्ट है, इसको देखना, इससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने आपको टाइप ऑफ अकाउंट बता रखे हैं। उसमें बता रखा है आपके जो अकाउंट होते हैं ना वो किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले नीचे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख रखा है व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते मतलब पर्सनल खाते। व्यक्तिगत से आपको पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति से रिलेटेड होंगे ये खाते। अव्यक्तिगत खाते इम्पर्सनल अकाउंट्स मतलब ये किसी व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है, मतलब इसमें व्यक्ति जो है वो सामने नहीं है। अब व्यक्तिगत जो खाते होते हैं, पर्सनल जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, देन प्रतिनिधित्व खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खातों में केवल ये 3 प्रकार से होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खाते में 2 प्रकार से होते हैं, वास्तविक खाते, रियल अकाउंट्स, अवास्तविक खाते, इसको नाम मात्र खाते भी बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स। इसमें आते हैं जो व्यक्तिगत खाते होते हैं। अव्यक्तिगत खाते में 2 बताए मैंने, एक तो रियल, एक नॉमिनल। तो रियल में 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स, देन इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। ये जो आपके अकाउंट्स हैं ये टाइप ऑफ अकाउंट्स थे मैंने जो आपको बताए, पर्सनल देन इम्पर्सनल। पर्सनल में मैंने आपको 3 बताए, जो नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिवली। ओके, ये आपको समझ में आएगा, आप इसको लर्न करना। मैं आपको अब इन खातों को डिटेल में बताऊंगी। तो आज मैं केवल आपको पर्सनल अकाउंट बताऊंगी, व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत जो खाते होते हैं वो कैसे होते हैं तो उनके बारे में देखेंगे। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी अथवा संस्था के नाम से खोले जाते हैं। मतलब इसमें आपको व्यक्ति तो दिखेगा ही, उसके साथ में कोई फर्म होगी, कोई कंपनी होगी या कोई संस्था होगी, तो उसको भी अपन क्या मानेंगे, व्यक्तिगत खाते ही मानेंगे। इनको आपको मैंने बताया आगे, आपको इनको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। तो फर्स्ट पार्ट्स जो आपका आता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। तो ये किसको कहते हैं, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब कि ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसे खाते जिनका संबंध प्राकृतिक व्यक्तियों से हो, मतलब ह्यूमन बींग्स से होता है, वे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि राम, डेविड, बनवारी, इनका जो अकाउंट होता है, पूंजी खाता, आहरण खाता, देनदारों के खाते, लेनदारों के खाते इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। मतलब बनवारी मतलब किसी का नाम है, पूंजी कैपिटल जिसने लगाई वो कैपिटल, आहरण जिसने किया वो आहरण, देनदार कोई भी देनदार तो वो व्यक्ति ही है ना, लेनदार कोई भी लेनदार वो भी व्यक्ति ही है। तो मतलब इस तरह के जो अकाउंट होते हैं वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे इंग्लिश में भी, अभी मैं आपको हिंदी में ही बता रही हूँ। नेक्स्ट सेकंड होते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये तो आपको बताया है, इसमें ऊपर वाला जो तो आप प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, नेचुरल वाले में तो कोई व्यक्ति होगा, लेकिन ये कृत्रिम व्यक्तिगत खाते आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आपको नाम से ही पता चला आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब कि इसमें व्यक्ति का नाम तो है लेकिन वो व्यक्ति नहीं होगा। वो कौन होगा तो उसको देखेंगे अपन। ऐसे खाते जिनका प्राकृतिक व्यक्तियों की भांति भौतिक अस्तित्व नहीं होता किंतु इन्हें व्यक्तिगत खातों की भांति माना जाता है।
उन्हें कृत्रिम व्यक्तिगत खाते थे। कैसे, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप देखना, जैसे कि कोई कंपनी होती तो वो कंपनी का एक अलग अस्तित्व होता है, जिसका भी नाम है टाटा, बिरला, है ना, जो भी फॉर्म है, या एसबीआई बैंक है, तो जो बैंकें होती तो उनका एक अलग व्यक्तिगत, उसमें कोई एक जना तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारे जने होते हैं। तो उसमें एक नाम होता है, उस फर्म का एक नाम होता है, या उस संस्था का या उस बैंक का एक नाम होता है, उसे कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं। वो व्यक्ति है तो नहीं, टाटा कोई व्यक्ति है तो नहीं है ना, तो उसके वो नाम जो है वो कृत्रिम नाम कहलाता है, और वो उसकी वो भी एक व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत ही आता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी फर्म, कंपनियों के नाम, बीमा कंपनियों के नाम, बैंकों, सहकारी संस्थाओं, सरकारी विभागों आदि के खाते इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मित्तल ब्रदर्स का खाता, वेदांत लिमिटेड का खाता, भारतीय जीवन बीमा निगम का खाता, कोटा विश्वविद्यालय, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब कोई व्यक्ति तो है, लेकिन वो हार्ड मास का व्यक्ति नहीं है, उसका एक अलग अस्तित्व है केवल। नेक्स्ट आता है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह का, इसको अंडरलाइन करना, व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हो, वो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बकाया किराया, मतलब बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन किसका है आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग किसी व्यक्ति का बकाया है, तो आउटस्टैंडिंग जो होगा वो प्रतिनिधित्व कर रहा है व्यक्ति का, लेकिन वो व्यक्ति का नाम तो नहीं आ रहा है ना, तो उसको आउटस्टैंडिंग करके लिखा है। नेक्स्ट आता है भवन के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है ये बकाया किराया, मतलब बकाया किराया किसी व्यक्ति का ही होगा बकाया किराया। नेक्स्ट आगे आता है पूर्वदत्त आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगी आगे, वैसे अभी एक बार डिटेल बताती हूँ। पूर्वदत्त प्रीपेड, अपन किसी भी चीज़ का पेमेंट, जैसे अगले महीने अपने को किस्त चुकानी है 500 रुपये बीमे की, उस किस्त को अपन ने इसी महीने चुका दिया, तो उससे क्या कहेंगे अपन? प्रीपेड कहेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, तो इसे पूर्वदत्त, मतलब पूर्वदत्त पहले से दे दिया, आउटस्टैंडिंग बकाया। ओके, नेक्स्ट आता है उपार्जित आय, एक्रूड इंटरेस्ट, जो पहले से प्राप्त हो गया, अनुपार्जित ब्याज, अनअर्न्ड इंटरेस्ट, मतलब ये आपको अभी आपने कमाया नहीं है लेकिन आपको प्राप्त होगा, आदि इसके उदाहरण होते हैं। तो आपका क्लियर हुआ होगा कि पर्सनल अकाउंट मतलब किसी व्यक्ति से रिलेटेड होगा, साथ में कोई फॉर्म होगी तो फॉर्म का नाम भी हो सकता है, या फिर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा। कुल मिला के वो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, वो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट मैं आपको आगे बताती हूँ, ये आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आगे है आपका कि जो इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया है, बस मैं आपको इसको डिटेल बताऊंगी। जो टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट होते हैं उनको नेचुरल पर्सनल अकाउंट रिलेटिव टू इंडिविजुअल और नेचुरल पर्सन मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन, मतलब जिसकी हार्ड मास का जो व्यक्ति होता है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल रिलेटिव टू आर्टिफिशियल पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज अ पर्सन्स म्यूनिसिपल लर्निंग लिमिटेड, मतलब देख लो कि आप कोई भी लिमिटेड है ना, एसबीआई बैंक, आरबीआई बैंक या भैल, ये इस तरह की जो भी कंपनियां हैं जिनके नाम होते हैं वो आर्टिफिशियल। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिवली, ग्रुप आर रिप्रेजेंटेटिवली सच अ डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब इसमें एक ग्रुप होगा, पूरा ग्रुप होगा। डेटर्स मतलब देनदार, तो आपके बहुत सारे देनदार होंगे। क्रेडिटर मतलब आपके बहुत सारे लेनदार होंगे, मतलब उसमें बहुत सारे नाम है, लेकिन वो उसको एक रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है कि हाँ ये इतने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन आपके बकाया जो खर्च हैं वो, देन प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपने पहले प्रीपेड कर दिया। तो आपका क्लियर होगा पर्सनल अकाउंट किससे करते हैं। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, देन लाइक कीजिए, देन शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से मैं आगे, नेक्स्ट वीडियो होगा इसका
आपके रियल अकाउंट के बारे में डिटेल बताऊंगी, और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।